नमस्कार दोस्तों, नेशनल होम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके आने वाले दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ व रेलवे के एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर आप पता लगा सकते हो कि सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस व रेलवे में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट विक्टोरिया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट विलियम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, कैप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किस पुर्तगाली को जाता है? वास्को डी गामा, अमुंदसेन, एल्बुकरक या पेड्रो अल्ब्रेज। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने दोस्तों कैप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दे दिया गया था? फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड या डेनमार्क। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजकुमारी जिसका नाम कैथरीन था, उसके साथ अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को विवाह किया गया और दहेज में उसे बम्बई दी गई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य रूप से स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। कृष्णदेवराय, शाह आलम या जेमोरिन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जेमोरिन। राजा जेमोरिन ने ही पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का भारत में भव्य रूप से स्वागत किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, जहादर शाह या शाह आलम द्वितीय। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शाह आलम द्वितीय। उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न नंबर 6, किस गवर्नर के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति से जुड़ा हुआ है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड कर्जन। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का नाम ही राज्य हड़प नीति से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है दोस्तों, तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैंगलोर की संधि, मैसूर की संधि या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न नंबर 9, झांसी के राज्य को किस नीति के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? राज्य अपहरण नीति के द्वारा, सहायक संधि की नीति द्वारा या रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य अपहरण नीति। झांसी के राज्य को राज्य अपहरण नीति के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 10, प्लासी की लड़ाई किन के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला,
सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी व अनवरुद्दीन। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? 1756, 1757, 1758 या 1758? दो बार दे रखा है दोस्तों, सॉरी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 1757। प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में लड़ी गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, जब 1886 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब अवध का नवाब कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, वाजिद अली शाह, माधवराव द्वितीय या अलीवर्दी खान? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा अलीवर्दी खान। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई? पंजाब, सतारा, झांसी, नागपुर? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब राज्य पर कब्जा करने के लिए ही राज्य अपहरण नीति जो है लागू की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था दोस्तों? हैदर अली, टीपू सुल्तान, मीर कासिम या मीर जाफर? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मीर जाफर। मीर जाफर ने ही सिराज उद दौला के साथ उसने विश्वासघात किया था दोस्तों। और जो मीर जाफर था वो इसका सेनापति था दोस्तों, सिराजुद्दौला का। ठीक है दोस्तों, इसने मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिलकर इसके विरुद्ध युद्ध कर दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, 1759 में हुआ डच तथा अंग्रेजों के बीच युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है? कर्नाटक का युद्ध, मैसूर का युद्ध, बेदरा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1759 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था दोस्तों। इसमें डचों का पूरी तरह सफाया हो गया था दोस्तों। एक प्रश्न यह भी आया था कि किस युद्ध में डचों का पूरी तरह सफाया हो गया था? तो बेदरा के युद्ध में ही डचों का पूरी तरह से सफाया हो गया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न नंबर 16, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? मुंगेर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर ब्लैक होल त्रासदी घटी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 17, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1853, 1875, 1848 या 1953? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1853। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम तार सेवा कब प्रारंभ की गई? 1853 में, 1863 में, 1873 में या 1883 में? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था उत्तर प्रदेश और पंजाब के मध्य प्रदेश और पंजाब के मध्य, या मद्रास और बम्बई के मध्य, या बंगाल और बिहार के मध्य? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है मद्रास और बम्बई के मध्य लागू किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या इनमें से कोई नहीं? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त की थी दोस्तों। यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 जो आपके सामने रहेगा, आर्थिक अपक्ष सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। आर्थिक अपक्ष सिद्धांत के प्रवर्तक जो है दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाने का काम निम्न में से किसने किया था? विलियम डडले ने, रोजर स्मिथ ने या जॉर्ज क्लार्क ने या लॉर्ड बेंटिंग ने? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज क्लार्क। जॉर्ज क्लार्क ने भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछवाने का काम शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिक या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने का काम किया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मैकाले के समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में या लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मैकाले के समय में। लॉर्ड मैकाले के समय में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर लॉर्ड मैकाले ही रहेगा। ये प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है, इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय ने, जे.ए. हिक्की ने या लॉर्ड डलहौजी ने? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जे.ए. हिक्की ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813 में, 1833 में, 1835 में या 1844 में? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 1835। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी.आर. दास? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस गवर्नर के समय सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कानून पारित करने पर ही सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? द कलकत्ता क्रॉनिकल, द कलकत्ता गजट, द बंगाल गजट या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी द बंगाल गजट। द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न नंबर 30 हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।